मक्का पैक्ट ने भारत की स्ट्रेटेजिक मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और अब भारत के लिए जो एक बॉम्बशेल न्यूज है जिसने भारत के अंदर नींदें हराम कर दी हैं। बांग्लादेश जो हिस्टोरिकली भारत का पार्टनर रहा है, वहां के टॉप ऑफिशियल की जानिब से बयान आ गया है कि हम मक्का पैक्ट में शमूलियत के लिए तैयार हैं। एक क्लियर कट बांग्लादेश ने इंटरेस्ट शो किया है मक्का एग्रीमेंट के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट कहां से आई है, क्या है इस स्टेटमेंट में, भारत इससे मजीद किस तरह परेशान होगा और क्या पॉसिबिलिटी होगी बांग्लादेश की मक्का पैक्ट को ज्वाइन करने की, और इससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बांग्लादेशी ऑफिशियल का ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मक्का पैक्ट के हवाले से। बांग्लादेश के टॉप ऑफिशियल की इस स्टेटमेंट पर नजर डालने से पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि बांग्लादेश इस वक्त कौन चला रहा है और क्या थिंकिंग है वहां पर। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था तारिक रहमान जो कि बीएनपी पार्टी के सरबराह हैं और इस वक्त नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। लोगों ने उनको मैंडेट दी है और उन्होंने पहला विजिट कहां किया था, चाइना का, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और ये भी हम देख रहे हैं कि तारिक रहमान के आने के बावजूद पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात उसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और भारत के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा पिछली इनकी जो इंटरिम हुकूमत थी उसने भी किया, इन्होंने भी किया, जबकि भारत कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। उल्टा क्या हुआ है, पिछले दिनों शेख हसीना वाजिद को स्पेस दी गई कि वो अपनी एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाए। इस पर बांग्लादेश की हुकूमत ने बड़ा एहतजाज किया है। तो ये एक ट्रैजेक्टरी चल रही है। वो बांग्लादेश जो कि बड़े अरसे से भारत की फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइन था, मोदी 2014 में आया था और यही इसके आसपास ही 2009 से शेख हसीना वाजिद की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई थी और एक ऐसा अलायंस बना जिसने इन दोनों को तो नथी कर दिया लेकिन बांग्लादेश को के रखा कि जी आप पाकिस्तान से ना ताल्लुकात बनाएं। तो उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही ये शेख हसीना वाजिद साहिबा भागती हैं, किस तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का आगाज हुआ और एक नेचुरल कनेक्शन नजर आया लोगों में मोहब्बत की वजह से। और अभी भी बीएनपी की हुकूमत है तारिक रहमान की, बीएनपी के साथ भी भारत का एक वर्किंग रिलेशनशिप था खालदा जिया के दौर में और भारत को यही उम्मीद थी कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन भारत चूंकि अपनी हरकतें भी सीधी नहीं कर रहा, तारिक रहमान अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो दिन ब दिन क्लियर करते जा रहे हैं। वो बांग्लादेश जिसके अंदर बहुत से थिंकर्स ये कहते थे कि हम भारत के बगैर चल नहीं सकते, बांग्लादेश अब एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग दे रहा है। और अब क्या सिग्नल दिया है, इनके न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हुमायूं कबीर, उनका एक मैसिव बयान सामने आया है और उनके मुताबिक हमने मक्का डिफेंस पैक्ट के हवाले से अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अब एक अहम कंट्रीज हैं और हमारे जो पार्टनर्स हैं, द partners in West Asia, the partners in the Muslim world around the globe are now inviting the leadership of Bangladesh, especially the leadership of Prime Minister Tariq Rahman to be with them in many places। यानी उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया में जो ये एक मुस्लिम ब्लॉक बना है, ये हमारे भी दोस्त हैं। अब हमें इन्विटेशंस आ रही हैं क्योंकि हम भी दुनिया के नक्शे पर एक अहम मुल्क बन चुके हैं और दुनिया हमें इन ब्लॉक्स में इन्वाइट कर रही है और हम इस हवाले से सोच रहे हैं। ये था उनका बयान। आगे वो क्या कहते हैं जरा गौर कीजिए। वो कहते हैं कि इफ देयर इज एन एग्रीमेंट इन वेस्ट एशिया, इफ देयर इज अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन इस्लामिक कंट्रीज, देन इट इज नॉट अनयूजुअल टू गो देयर। यानी कुछ अनोखी बात नहीं होगी इसको ज्वाइन करना क्योंकि हम भी मुस्लिम मुल्क हैं और ये हमारे दोस्त हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं। लेट्स सी द मैटर इज बीइंग व्यूड पॉजिटिवली, यानी हम इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं। और ये वो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के जो कि इससे पहले तारिक रहमान के बड़े करीबी एडवाइजर रह चुके हैं और डेफिनेटली वो भी इनके साथ हैं। और इससे क्या पता चलता है, ये जो स्टेटमेंट आई है ये तारिक रहमान की भी थिंकिंग है। उनका जो एक हल्का है जो अभी वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बयान उनकी तरफ से आया है। अब यहाँ भारत के अंदर अलार्म बेल्स रिंग हो चुकी हैं क्योंकि ये जो मूव है बांग्लादेश का, ये जो एक सिग्नलिंग है, ये भारत के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। भारत को पहले ऑलरेडी एक बहुत बड़ा दुख ये लगा हुआ था कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब क्यों हो रहा है, जो हमने इन वीडियोस में बताया हुआ।
F-17 थंडर के प्लेटफॉर्म के हवाले से बड़ी बातचीत चल रही है। ज्वाइंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ा है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ा है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी ISI की प्रेजेंस वहां पर बड़ी ओपन हो रही है बांग्लादेश में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है। तो ये अब इनके कंसर्न्स इनके नजर आ रहे हैं। अब ये कंसर्न कम थे जो अब तुर्की की शमूलियत, मतलब वो ब्लॉक जिसमें पाकिस्तान और तुर्की दोनों शामिल हैं, बांग्लादेश उसके अंदर शामिल होने का अंदिया दे रहा है। तुर्की वो मुल्क है जो आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर जब इन्होंने लॉन्च किया, पाकिस्तान ने इधर से बुनियान मरसूस का आगाज किया तो तुर्की ने भरपूर सपोर्ट की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने तुर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया। भारतीय मीडिया ने तो खैर इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया कि जी वो मिलिट्री असलहा आ रहा है। वैसे तुर्की ने दुनिया को दिखाने के लिए वॉरशिप्स भी भेजी थी पाकिस्तानी समंदरों में। बेशक उन्होंने एक्टिवली वॉर में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक पैगाम दिया था तुर्की ने, ड्रोन्स, मिलिट्री प्लेन्स। और भारतीय मीडिया आपको याद है उस वक्त इन्होंने तुर्की को एक नया पाकिस्तान बना दिया था कि जी ये दूसरा हमारा बड़ा दुश्मन है। भारतीयों ने ऐलान कर दिया कि जी अब हम तुर्की कभी विजिट नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें हमें नजर आई कि जी बायकॉट तुर्की, पाकिस्तान के बाद ये अब हमारा दूसरा एनिमी नंबर 2 है। तो अब ये चीज अब आप देखें कि तुर्की भी इस मुआहदे में शामिल है। और ऑलरेडी हम इस वीडियो में क्या जिक्र कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट हमने एनालाइज किया था कि भारतीय थिंकर्स क्या सोच रहे हैं मक्का पैक्ट के हवाले से कि जी तुर्की की इन्वॉल्वमेंट, तुर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, एयरफोर्स में पाकिस्तान और तुर्की की कोलैबोरेशन, इससे इनकी नींदें हराम हुई हैं। और इनके थिंकर्स, इनके मिलिट्री थिंकर्स क्या कह रहे हैं, इनके रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं, ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। और उसमें क्या था, उसमें लुबे लुबाब यही था कि ये हमारी पूरी ओवरऑल पोस्चरिंग को चेंज कर देगा ये डिफेंस एग्रीमेंट। उसमें क्लियरली लिखा था, उन्होंने रेफरेंस भी दिए, हकान फिदान जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी भारतीयों ने उनका रेफरेंस दिया कि हकान फिदान ने कहा है कि मिलिट्री इंटरवेंशन शायद ना हो, लेकिन एक दूसरे की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर कोई जंग होती है तो किसी पार्टनर को तेल चाहिए, गोलियां चाहिए, टैंक्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, पायलट्स चाहिए, तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह ओवर द टाइम एक दूसरे की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान ईरान की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया, चाइना और रूस ने ईरान की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया, और आज आप देखें वो अमेरिकन का क्या हाल कर रहे हैं। तो वक्ती कैपेबिलिटी को बढ़ाना होता है, तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड होती है, और यही ये मक्का पैक्ट भी है। तो यहाँ पर अब भारतीयों ने तो क्लियर कट इसको लिख दिया हुआ है कि इससे जब ये देखें, जब तीनों मुल्क एक दूसरे की कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करें, एक दूसरे को एम्पावर करेंगे, तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि हमारी पोस्चरिंग, हमारी तैयारियां, हमारी कैपेबिलिटीज को भी फिर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी वही फिर बजट, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, ओवरऑल उसमें चेंज एक आएगी, चेंज लानी पड़ेगी। तो ये कंसर्न्स भारतीयों को अब खाए जा रहा है कि देखो जी वहां वो स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम करेंगे, 5th जनरेशन, चाइना पहले ही मदद कर रहा है, अब तुर्की भी आ गया है, एडवांस वॉरशिप्स पर काम करेंगे, ड्रोन्स पर काम करेंगे, सऊदी पैसा होगा, तो पाकिस्तान तो भाई किस नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो अब यही चीज बांग्लादेश तलाश करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की मुश्किलात हैं, स्ट्रेटेजिक मुश्किलात, और अब ये जो भारत से इनका तनाव पैदा हो रहा है, अब इनको चाहिए होंगे बड़े डिफेंस पार्टनर्स, और इसलिए इन्होंने ये क्लियर कट पैगाम दिया। पहली तो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग इन्होंने दे दी मोहम्मद यूनुस के दौर में, जब पाकिस्तान के साथ इनका मिलिट्री टू मिलिट्री डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा। ये एक क्लियर कट पैगाम था भारत के लिए कि अब हम तुम्हारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल रहे हैं, और हम ये नहीं है कि या तो इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम दोनों के साथ ताल्लुकात कायम रखेंगे, लेकिन भारत ये कहता है सिर्फ हमारे साथ आओ। और इवन अभी भी बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि भारत के बगैर वो नहीं चल सकते, लेकिन अब नई हुकूमत भी ये पैगाम दे रही है कि हम भारत के बगैर चल सकते हैं। और अब ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है, ये टेंशन भारत क्रिएट कर रहा है कि जी हसीना वाजिद को स्पेस दे रहा है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने दे रहा है, मीडिया इंटरेक्शन करने दे रहा है, तो इससे टेंशन बढ़ेगी और भारत भी अग्रेसिव होगा। बॉर्डर पर ऑलरेडी भारत अग्रेसिव हो रहा है बांग्लादेश से, वहां पर उनकी झड़पें जा रही हैं, रिवर्स के हवाले से भारत अग्रेसिव हो रहा है, भारत का मिलिट्री पोस्चर। तो इन चीजों को लेकर फिर बांग्लादेश ने भी कुछ करना है, तो बांग्लादेश भी अब इनके करीब हो रहा है, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, एक पैगाम है, एक सिग्नलिंग है बांग्लादेश की तरफ से कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे और ना ही अब हम आपके डरावे में आएंगे। हमारे पास अपने पार्टनर्स हैं, हम इनके मदद से आगे बढ़ेंगे। और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा कि भारत के ईस्टर्न फ्लैंक में भी एक पाकिस्तान का पार्टनर मौजूद होगा। मतलब वही प्री 1971 वाली कंडीशन
राइट लेफ्ट से भारत जो घिरा हुआ था पाकिस्तान में, और भारत ने पूरी साजिश करके इसको तोड़ा पाकिस्तान को। उसमें डेफिनेटली हमारी अपनी भी गलतियां थी, उससे कोई इनकार ही नहीं है, लेकिन इनिशिएट सारा भारत ने किया, सारा ये जो प्रोसेस उन्होंने किया, क्योंकि भारत को पता था कि हम ये दो फ्रंट से घिरे हुए, हमें एक को खत्म करना होगा। और जो रिलेटिवली छोटी साइड थी उन्होंने उसको अलग करवा के ही दम लिया और फिर बड़े अरसे तक उसको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखा, और ये बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद जैसे लोगों को इस्तेमाल किया और अपना पिट्ठू बनाया। अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है, मेजर चेंज है। तारिक रहमान साहब आ गए हैं जो कि बीएनपी पार्टी के हैं, वो अब ये अपनी एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। मक्का पैक्ट में इनकी शमूलियत और इन्होंने जो अपने इस विश का इजहार किया है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी चेंज है बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में, और एक पैगाम है स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी का, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का, कि पॉलिसी अब हमारे यहाँ बनेगी, तुम्हारे यहाँ नहीं। इससे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर चेंज आएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएंगे। तुर्की की साउथ एशिया तक रीच बढ़ जाएगी और उनको भी नए बायर्स मिल जाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी के लिए। और ऑलरेडी तुर्की के साथ इनका डिफेंस कोऑपरेशन शुरू हो चुका है बांग्लादेश का, और तुर्की को कौन नापसंद करता है? भारतीय। और इससे सऊदी अरब को भी एक और बड़ा पार्टनर मिल जाएगा जिसकी एक बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी मार्केट है। सऊदी अरब के लिए भी बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। बांग्लादेश की बात करें तो हिस्टोरिकली इन्होंने ब्लॉक पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने से अवॉइड ही किया है, यानी चाइना और अमेरिका दोनों के साथ ताल्लुकात कायम रखे हैं। भारत के इन्फ्लुएंस में वो आगे, वो एक उनकी वो जो कहते हैं कि वो हमारी एक मजबूरी थी क्योंकि चारों तरफ से भारत है, तो वो भारत की तरफ गए, लेकिन अब वो उससे भी अलहदा हो रहे हैं। ये जो अब बांग्लादेश का डिसीजन है, ये सिर्फ मिलिट्री डिसीजन नहीं है। इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि बांग्लादेश की यही कोशिश और काविश होगी कि अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज, दुनिया में किन पार्टनर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, अपना क्या नैरेटिव होगा और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग क्या होगी दुनिया के लिए कि हम किस तरफ खड़े हैं। बेशक ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन एक क्लियर कट ऐलान जो इन्होंने किया अपने चाइना के विजिट में भी, उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था। और इससे इनकी जो भारत के साथ इक्वेशन है वो डेफिनेटली तेजी से चेंज हो रही है। जिस तरह भारत हॉस्टाइल एक्शंस दिखा रहा है शेख हसीना वाजिद वगैरह से रिलेटेड, इनके लिए रास्ते बंद कर रहा है, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज बंद कर रहा है, तो बांग्लादेश को भी रेसिप्रोकल इकदामात लेने होंगे और वो लेना शुरू हो चुका है। तो अब आप देखेंगे कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में एक डाइवर्सिटी आ रही है और क्लियर कट वो भारत के स्फीयर से बहुत दूर हो रहे हैं, और वो अब अपनी एक नई डायरेक्शन बनाना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी के साथ, और जिसमें बांग्लादेश का मेन फोकस क्या है कि हमारा डिफेंस मजबूत हो और हमारी इकोनॉमी मजबूत हो, और ये इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। अल्टीमेट गोल यही होता है, जो ऑनेस्ट लीडरशिप होती है वो स्ट्रेटेजिकली अपने मुल्क की हालत को बेहतर करती है, जिसमें आपका इकोनॉमी और डिफेंस होता है, दोनों चीजें होती हैं। इकोनॉमी अच्छी होगी तो डिफेंस भी बड़ा हो जाता है। इकोनॉमी के बगैर आप डिफेंस को इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको फाइटर जेट्स चाहिए, आपको मिलिट्री चाहिए, आपको वॉरशिप्स चाहिए, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सारे कंपोनेंट्स चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, एआई, ये सारी वॉरफेयर में आपको तगड़ा होना है, एक्सपर्ट होना है। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स की जरूरत है, रिलायबल पार्टनर्स की, जो पाकिस्तान ने चाइना की शक्ल में ढूंढा है, और अब पाकिस्तान तुर्की के साथ भी वो रवाबित बढ़ा रहा है। वही काम अब बांग्लादेश पाकिस्तान और तुर्की के जरिए करना चाहता है इस मक्का पैक्ट के अंदर, और चाइना के साथ भी। डिफेंस और इकोनॉमी के इंप्रूव होने की एक बहुत बड़ी रीजन आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, आपको इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए होती हैं, तो सऊदी अरब भी इस हवाले से इनकी मदद कर सकता है, एनर्जी डील्स कर सकता है, और ऐसे एनर्जी के मुआहदे जो कि अफोर्डेबल हों, जो कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ हैं, वो बांग्लादेश भी सिक्योर कर सकता है। नए पार्टनर्स, नए अलायंसेस, नई मार्केट्स के साथ, जिसमें सिर्फ एक पार्टनर पर रिलाय नहीं किया जा सकता जो पहले हिस्टोरिकली भारत रहा है। तो यहाँ बांग्लादेश अपने जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और डिफेंस ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहा है, और बहुत से बांग्लादेश के वर्कर्स भी यहाँ गल्फ ममालिक में काम करते हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हो सकता है। और इसी तरह सऊदी अरब अपनी इन्वेस्टमेंट में इजाफा कर सकता है बांग्लादेश के अंदर, जिसमें ऑयल रिफाइनरीज हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, लॉजिस्टिक्स, ये सब में इम्प्रूवमेंट हो सकती है।
तुर्की की जो एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री है उससे फायदा उठाया जा सकता है, जिसमें वॉरशिप्स हैं, ड्रोन्स हैं, टैंक्स हैं, फाइटर जेट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स। तो ये चीजें ये तुर्की के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी ऑलरेडी बहुत से डिफेंस सेक्टर्स पर काम चल रहा है बांग्लादेश का। JF-17 थंडर के प्लेटफॉर्म्स हो या फिर मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रेनिंग्स हो, नेवल डोमेन में कोऑपरेशन हो या फिर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बांग्लादेश को। और जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा है कि बांग्लादेश ने यह फैसला किया है कि उनके जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान की सिविल एकेडमीज में ट्रेन होंगे। इसी तरह मिलिट्री टू मिलिट्री ट्रेनिंग का आगाज भी हो चुका है। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट्स बांग्लादेश के कैंटोनमेंट्स में जा रहे हैं और वो यहां पर ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आ रहे हैं। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश की शमूलियत पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड कर देगी भारत के ऊपर, कि भारत के ईस्टर्न फ्लैंक में भी पाकिस्तान का एक पार्टनर मौजूद होगा, जो कि वक्त के साथ साथ भारत पर मजीद दबाव बढ़ा सकते हैं मिलकर किसी भी रिक्वायर्ड सिचुएशन में। और इस तरह साउथ एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की डिप्लोमेटिक पोजीशन मजबूत हो सकती है जब वो मिलकर मनूवर करेंगे, यानी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशन बेहतर होगी। भारत के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि बांग्लादेश की जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो चेंज हो रही है और वो अब इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं रहा। ये भारत की अपनी हरकतों की वजह से है। भारत को ये भी कंसर्न है कि इस डेवलपमेंट के जरिए पाकिस्तान साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी पावर बन जाएगा जो भारत को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकेगा। पहले भी पाकिस्तान करता आया है, लेकिन अब पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी सऊदी अरब तुर्की के बाद बांग्लादेश की शमूलियत से। मक्का पैक्ट का हर एंगल और इसकी एक्सटेंशन हर तरह से पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बेहतर करती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या आप आने वाले दिनों में किसी और मुस्लिम मुल्क की शमूलियत देख रहे हैं मक्का पैक्ट में, स्पेशली बांग्लादेश क्या एंटर होगा मक्का पैक्ट में, या बांग्लादेश सिर्फ इसको एक डिप्लोमेटिक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेगा और इनके साथ ताल्लुकात तो बेहतर रखेगा लेकिन ऑफिशियली इस पैक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ताकि वो ये फील ना करें कि भारत एलियनेट हो रहा है, या फिर वो क्लियर कट आएंगे सामने और कहेंगे कि हम ज्वाइन करते हैं मक्का पैक्ट। आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।